ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अभी तुमने बोला मस्ती, तुमने बोला was one of the biggest decision of my life. This is very interesting. मतलब 10th में कौन करता है ये? साइंस ओलंपियाड में हम दिया करते थे। It completely changed my life कि यार मैं क्या पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहा हूँ। जागरूक टॉक में एक मेहमान है। वैसे मेहमानों को हम बुलाते नहीं है, बट ठीक है, तुम घर के ही हो तो बुला लिया। ये बात भी ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक है। तो अब है ना, इस जागरूक टॉक में हमारी टॉक है ये, ठीक है, लोग सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये टॉक हमारी है और तुम्हें अपने उस फिनांस मोड से थोड़ा बाहर निकालेंगे हम आज। चलो डन है। ठीक है। तो इससे पहले कि हम कुछ और बेकार की बातें करें, उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, अच्छे दिखते हो, हाँ। क्यों फिनांस में आ गए? मतलब मूवी बिजनेस, टीवी शोज, ये सब क्यों नहीं कभी सोचा? नहीं कभी? मतलब आते ही आप ऑकवर्ड कर रहे हो मुझे और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें मैं थोड़ा सा शर्मा जाऊंगा और मुझे पता भी कि आप मेरी ले रहे हो और मैं देना भी पड़ेगा मुझे, और मुझे मस्ती देनी भी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। हाँ, नहीं तो आप क्या पता तुम ये सरप्राइज दे दो कि नहीं भैया मैंने एक्टिंग करी भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और नहीं कर पाए, इसलिए यूट्यूब पे अपनी वो जो जितनी भी तमन्नाएं हैं, इच्छा है, वो सब यूट्यूब पे पूरी कर रहे हैं। ओके। तो जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे ऐसा लोग होंगे नहीं जिनको नहीं पता है, सो ही इज अनंत इन्वेस्ट आज फॉर कल। सर्च कर लेना यूट्यूब पे, यू विल फाइंड ऑल अबाउट हिम। और अगर आप फाइनेंस डोमेन से हो तो यू मस्ट बी नोइंग हिम। तो इसके अलावा कुछ मुझे इंट्रोडक्शन में बोलना चाहिए? नहीं भैया, मैं बस आपका दोस्त हूँ और आपसे बहुत सीखा हूँ। ये लोगों को पता नहीं होगा, मुझे यूट्यूब पे आने का मोटिवेशन आपसे मिला था जब मैं आपसे जयपुर में मिला था, शायद वो 3 साल पहले की बात है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वैसे मैंने कई बार लाइव में भी अपने में भी बोला है कि मेरे यूट्यूब पे आने का सबसे पहला मुझे मोटिवेशन मिला था ऋषभ भैया से, फ्रॉम लेवल एडवाइजर। ये बोल के तुमने मुझे बुद्धा फील करा दिया। नहीं, जेन्युइनली मैं जब आपको मिला था ना, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ और मुझे बहुत अच्छे लगे थे आप। एंड आई रियलाइज कि यार ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं और कोई है जो ऑलरेडी कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है। सो इट वॉज रियली गुड जब आपको मैं पर्सनली जानने लगा था। 3.5 साल हो गए रहता उसको। तो ये शायद कम लोगों को पता होगा, तो ये आप बता सकते हो। खैर मैंने बता दिया। वाह, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 28। यू आर 28। ओके, इफ आई हैड टू गेस आई वुड हैव गेस्ड 25। ठीक है। एंड हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव? चलिए, मेरे पास भैया CFA है। आपको पता है, मुझे पता है, पर शायद आप सबके लिए पूछना चाह रहे हो। मेरे पास CFA है, CA है, CFP है, LLB है, BCom है। विच इज द डिग्री यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? एक्चुअली बोला जाए तो मैं CA से सबसे ज़्यादा प्राउड हूँ, बिकॉज वो मेरी पहली डिग्री थी। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने एक पहली डिग्री अच्छी कर ली है ना, तो वो आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है। वो बोलते हैं ना कि यार एक बॉल पे छक्का मार दिया तो 3-4 बॉल पे चौके तो ऐसे अपने आप पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट CA था, क्योंकि CA मैंने सबसे पहले मेन फाउंडिंग डिग्री करी थी। उसके बाद सारी डिग्रीज बैक टू बैक हो गई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कितनी मस्ती में, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी ऑफ बीइंग एबल टू क्रैक CA और अच्छे मार्क्स से रैंक से बड़ा CA करा, तो बाकी सारी डिग्रीज अपने आप उस फ्लो में चले गई। तो मेरे लिए वो CA होगी। देखो, ये ऐसे लोग हैं जो मैंने पहली बार किसी को बोला है कि CA हो गई, फिर बाकी सारी डिग्री मस्ती में हो गई। मस्ती में नहीं भैया, मोटिवेशन से। बिकॉज अभी तुमने बोला मस्ती, तुमने बोला अभी लोग बोलेंगे ये क्या है ये। ठीक है, तो अपन थोड़ी रियलिटी पे ले आते हैं इनको। हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। तो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल फिनेंस पर्सनैलिटी। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आते हो। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर। यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल फाइनेंस बिजनेस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट you are just 28 and look like 25. So everything sort of is going good in your life. तो आज अपन बात करते हैं उन 3 डिसीजंस के बारे में, उन 3 इवेंट के बारे में, उन 3 सॉर्ट ऑफ जजमेंट्स के बारे में या मिस्टेक्स के बारे में, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक टर्न दिया, एक बदलाव हुआ। एंड वो घटनाएं शायद आप अगर आप कैंडिड तरीके से बताओगे तो उनसे लोग रिलेट कर पाएंगे, या लोगों को कुछ एक मोटिवेशन आएगा, या लोगों को ये लगेगा कि यार इससे हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो सबसे पहले हुई वो, और उसके बाद 1 2 3। लेट्स स्टार्ट विद 1।
चलो, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, जो आपने कहा ना कि सक्सेसफुल हो ये हो, आई पर्सनली बिलीव कि हम सभी लर्नर्स ऑफ मार्केट है, इसलिए हम थोड़ा बहुत जो भी सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हो, मार्केट से सीखते हैं और थोड़ा सा लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, इंप्रूव करते जाते हैं, तो वो चीज़ें हो रही है। दिस इज माई पर्सनल व्यू। फेयर इनफ। अब पहला इंसिडेंस ये था कि 10th में, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टन कि मैं साइंस लेने वाला हूँ, मैं कॉमर्स लेने ही नहीं वाला था। आई वॉज NTSE क्वालिफाइड 8th में, NSTSE, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड में हम दिया करते थे एंड इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टन कि मैं साइंस लेने वाला था। ठीक है। बिकॉज ऑफ कोटा में माहौल पढ़ने का खतरनाक नेक्स्ट लेवल होता है। तो हमें 8th में 10th पढ़ा दी थी पूरी, 9th में 11th पढ़ा दी थी और 10th में 12th पढ़ा दी थी। अरे बाप रे। तो 10th में मैं 12th तक की साइंस पढ़ चुका था, ऑल थैंक्स टू कोटा के इतने प्यारे प्यारे फैकल्टीज है उनको। उसके बाद माय पापा प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने क्या किया, मुझे 5 से 7 लोगों को जो साइंस में सक्सेसफुल थे उनसे मिलाया, कुछ लोगों को उनसे मिलाया जो शायद कॉमर्स में सक्सेसफुल थे, क्योंकि मैं शायद उनसे मिला नहीं था उससे पहले। ठीक है। तो मुझे दोनों पिक्चर समझ आई कि मुझे क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं एंड आई रियलाइज कि यार शायद कॉमर्स थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बिकॉज मैं शेयर मार्केट में 8th क्लास से इन्वॉल्व था दादाजी के साथ, थोड़ा बहुत मैं देखा करता था उनके साथ, वो मुझे बिठाया करते थे अपने साथ। ओके। नहीं, वो बैठने का कारण ये था कि मेरे पास वीडियो गेम था, शेयर मार्केट की स्क्रीन, एक ऐसा वीडियो गेम जो मेरे अलावा किसी के पास नहीं था। मतलब आप बताओ 8th क्लास के स्टूडेंट को अगर एक वीडियो गेम मिल जाए और एक ऐसा वीडियो गेम जिसमें वो पैसे कमा रहा है इन द सेंस कि वहाँ पे एवरी सेकंड सैटरडे एक डमी ट्रेडिंग सेशन हुआ करता था। अब तो बहुत कम होते हैं NSE-BSE में, उस समय बहुत हुआ करते थे। तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए लेके बैठो, डमी है, अपने पापा जी का कुछ जान ही रहे, लेके बैठो और ट्रेड करो और हमेशा पैसे कमा के जाओगे, बिकॉज डेमो ट्रेडिंग में हर जना पैसा कमाता है। वाह यार। सो दिस आई यूज्ड टू डू जब भी मेरी छुट्टी होती थी 8th, 9th, 10th में, तो मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था, बट पापा ने जब दोनों से मिलाया, मुझे दोनों पिक्चर सामने रखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कॉमर्स है जो मुझे ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो चूजिंग कॉमर्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, जिसमें मेरे ये डिसीजन कब लिया? 11th में? 10th पास होते ही। 10th पास होते ही योर फादर, उन्होंने मेहनत करी मुझ पे, से मिलवाया कॉमर्स के 5 लोगों के साइंस से। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब 10th में कौन करता है ये? नहीं, मेरे पापा ने बहुत किया था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोटा के लोगों से मिलाया, ही टुक मी टू मुंबई में मिलाया। जैसे मैं एक आध नाम बताऊं, आप सब लोग जानते होंगे उनके, निमिष शाह, ही इज ICICI म्यूचुअल फंड CEO, ही इज पापाज गुड फ्रेंड। तो उनके पास बिठाया मुझे, और ऐसा नहीं कि साइंस में इक्विवेलेंटली अच्छों के साथ नहीं मिलाया, सबसे मिलवाया जो सक्सेसफुल थे अपनी फील्ड में। देन ही हैड अ डिस्कशन विद मी कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, बता तेरे को कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छी लग रही है। वेरी डन। सो उनके एफर्ट्स ने मेरा डिसीजन चेंज कर दिया। मतलब आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिम ऑलवेज। राइट। वाओ, ये तो बहुत ही मतलब अनहर्ड ऑफ है। सॉर्ट ऑफ ऐसी कहानियां बहुत होती है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि ये कर लो, इंजीनियरिंग कर लो या CA बन जाओ या ये। योर फादर एक्चुअली गेव यू एन ऑप्शन कि यू सी ये 5 जने ही हैं, ये 5 जने ही हैं। और इवन दो आप बहुत ही अच्छे थे पढ़ाई में, यू टुक अ डिसीजन। जनरली ऐसा होता है अच्छे पढ़ाई में, मतलब बाय डिफॉल्ट साइंस हो जाता है बाय डिफॉल्ट, बट यू टुक कॉमर्स एंड यू एक्सेल्ड इन इट अ लॉट। क्योंकि मतलब देखो, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कंपेयर टू साइंस मेरे पास कॉमर्स में कंपटीशन ही नहीं था। आई वाज एंजॉयिंग इट। मैं कहा यार कुछ भी करो, यहाँ पे तो यार ये जो मैथ्स में सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम 8th, 9th, 10th में पढ़ चुके हैं। तो फिर मेरा माइंड ओपन हुआ, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मेरे पापा को बुक्स पढ़ना इतना पसंद है कि उन्होंने घर पे लाइब्रेरी बना रखी है। सो टेकिंग कॉमर्स और उसके बाद 11th और 12th में कंपेरेटिवली फ्री होना, इट कंप्लीटली चेंज माई लाइफ कि यार मैं क्या पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा हूँ। वेरी डन। तो वाज इट द टाइम जब आपने एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू कर दी थी 11th 12th में? नहीं, मैंने 12th तक आई यूज्ड टू डू डमी ट्रेडिंग ऑन डमी सेशंस। और जितने मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थे, जैसे उनके लिए तो मैं बच्चा था, सालों से क्लाइंट्स आ रहे थे, फ्रॉम 1980s से लेके 90s से हमारे पास आ रहे थे। तो वो मुझे बिठा के बोलते थे चल तू आज हमारे लिए ऑर्डर पंच कर। तो मैं उनके लिए ऑर्डर पंच किया करता था। पहले ना आई थिंक अराउंड 2005, 6, 7 में ना वो एक पंच करना पड़ता था आपको ब्रोकर के थ्रू। ये अभी हम जीरोधा वगैरह इनकी बात करते हैं, ये इतने उस समय नहीं थे। तो वहाँ पे एक ब्रोकर होता था, सब ब्रोकर होते थे, तो वहाँ पे जाके आपको पंच करने पड़ते थे। सो पंचिंग में 8th से 12th तक किया। Very done, very done, very done. So this was incident number 1, that your parents allowed you to take whatever career path, whatever Absolutely. you wanted. More than that, उन्होंने गाइड किया, and they enabled the decision making. So मैं सभी को ये बोलता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, अपने बच्चों को मिलाओ लोगों से। अगर आपको लेबर लॉ में जाना है तो भैया से मिलाओ, अगर फाइनेंस में जाना है तो मेरे पास आ जाओ। आई नो मैं अभी बहुत छोटा हूँ, बट स्टिल मैं उस देख चुका हूँ कि वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। सही बात है। मनदीप से मिलाओ, मतलब जिनको भी आप जानते हो, आई एम वेरी श्योर हर एक जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, उनके पास में कोई ना कोई ऋषभ, अनंत और मनदीप होगा, उनसे मिलाओ, साइंस वालों से मिलाओ। अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है ना, उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक जना जो बोलता था कि मेरा करियर पाथ है, मैंने इस तरह से अपनी जिंदगी दी और अच्छा करियर बनाया, तो ये ले ले। दूसरा जो बिजनेसमैन वाला था
वो बोलता था तू दुनिया देख, हाँ, यहाँ जॉब कर, वहाँ जॉब कर, वहाँ कर, ये इंटर्नशिप कर, एंड परफेक्ट. तो दिस इज नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नंबर 2, चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. मेरा सीए होने के बाद आई डिड CFA, उसके बाद मेरे पास जॉब ऑफर था. ठीक है. एक बहुत अच्छी कंपनी में था, एक म्यूचुअल फंड्स की ही कंपनी में था, एंड माय पैकेज वाज अबाउट 25 लाख एट एन एज ऑफ 21-22. ठीक है, परफेक्ट. वो छोड़ के मैं कोटा आया और बिजनेस में लगा और कुछ करने की कोशिश करी. मेरा मेन पर्पस ये था, मेरे पास जॉब बहुत अच्छी थी. आफ्टर बीइंग इन जॉब फॉर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स आई रियलाइज कि अगर मैं यहाँ पे रुका ना, यहाँ पे प्रोग्रेस हो जाएगी, कुछ ना कुछ अगर अपन मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुँच जाएंगे. फिर जो वो रिस्क लेने वाली चीज़ होती है या बिजनेस करने वाली चीज़ होती है ना, वो छूट जाएगी. ठीक है. मेरे पास एडेड एडवांटेज पर्सनली ये था कि मेरे पास एक ग्राउंड ऑलरेडी रेडी था. पापा का ऑलरेडी सेटअप था कोटा में एंड नियर बाई एरियाज में, वो अच्छा कर रहे थे. मेरे पास ग्राउंड ऑलरेडी रेडी था जहाँ पे मैं जाके कुछ एक्सप्लोर कर सकता था. और अगर मुझे बाय चांस 2 या 3 साल या 4 साल में कम भी करता तो फाइनेंशियली ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आता. वी वर टचवुड विद ग्रेस ऑफ गॉड, वी वर वेल टू डू ऑफ. सो वो जॉब छोड़ना और जॉब छोड़ के कोटा आना, कोटा में एक्सपैंड करना स्टार्ट करना. पहले 2 महीने में मुझे पता है कि मैं सीख रहा था चीज़ें ऑब्वियसली उस समय कि क्या सेटअप है, क्या CRM होता है, क्या कॉलिंग के सिस्टम्स होते हैं, कैसे काम करती है चीज़ें. उस समय मेरे हमेशा रात में कई बार ये दिमाग में चलता था कि अरे यार 2.5 लाख रुपए गए, एक महीना खत्म, 2.5 लाख रुपए गए, अगले महीने गए 2.5 लाख रुपए गए, अगले महीने गए फिर 2.5 लाख गए. तो मेंटली एक प्रेशर आता था कि यार घर वाले कुछ नहीं बोलते थे ऑब्वियसली, दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि चलो मेरा बेटा घर पे आ गया, हमारे सामने वही हमारे लिए सब कुछ है. बट वो अगर आप खुद कुछ अच्छी जगह छोड़ के आए हो तो आपको हमेशा दिमाग में ही चलेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी. ओके. बट वो कहते हैं ना कि आप हाथ पांव मारो, आपको कायनात हेल्प करेगी कुछ ना कुछ करने के. तो उसी तरीके से 2 महीने जब हुए थे उसके बाद देयर वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी विच केम टू मी. फिर वहाँ से फिर अपने आप सब सेट होता गया. अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक कोटा की बहुत बड़ी कंपनी है IL. वहाँ पे एवरीवन वाज रिटायरिंग बिकॉज वो कंपनी बंद हो रही थी. सो देयर वर 1000 पीपल, एवरीवन वाज हैविंग 1 करोड़ ऑफ रुपीज ईच. सो 1000 करोड़ मार्केट में नए आ रहे थे. सो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना, उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, उनको बेटर कुछ गलत प्रोडक्ट में फंसने से बचाना. उस समय तो मुझे ये बहुत पसंद आता था. उस समय मैं ऑलरेडी एक स्टार्ट कर चुका था फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस, जिसमें मेरा प्योर पर्पस था कि बस मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी फैलानी है फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलमोस्ट हमने 200 वो सेशंस करे हैं राजस्थान में. राजस्थान गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड ट्वाइस. सो मेरा उस समय माइंडसेट होता कि चल मैं हेल्प करता हूँ. वो दादाजी बोलते कि तू मेहनत कर, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेशु कदासना, कर्म पे फोकस कर, फल अपने आप आएगा. तो फिर वहाँ पे वो हेल्प करी और वो टर्निंग पॉइंट हो गया. अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता ना तो मैं आज भी शायद अच्छी जगह होता, और जो मैं आज कर रहा हूँ शायद वो मैं कभी भी नहीं कर पाता. और आज जो आप देखो अपन संडे को डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज वी लव इट. आपको भी पसंद है, मुझे भी बिल्कुल प्यार है इस चीज़ से कि हमें संडे को भी मज़ा आ रहा है कि हम बैठे हैं कैमरे के सामने हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. सो शायद मैं ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाता. बहुत सही बात. सो आपने एक रिस्क लिया एंड ये मुझे पता है कैलकुलेटेड रिस्क, वेरी डिफिकल्ट. हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क. बट जो चीज़ आप अंडरमाइन कर रहे हो, जो अभी आपने नहीं बोली होगी शायद, मूविंग बैक फ्रॉम मुंबई टू कोटा वाज वेरी डिफिकल्ट. ये सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता है. हाँ, आपकी वहाँ पे एक लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ है, क्लबिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर 22-23 सही कह रहे हो आप. तो उस समय तो वो एक अलग ही चार्म रहता है उस चीज का. यार ये बड़ा शहर है और क्या कहूँगा मैं, बॉम्बे से कोटा आ गया. इवन लोग पूछते होंगे तो यहाँ क्या कर रहा है. वो तो आपने बहुत फेस किया होगा क्योंकि आपने बहुत स्टार्टअप्स में रहे हो, तो आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे. 100% आई कैन. मतलब इसीलिए मुझे वो लगा कि यू हैड सम सिमिलर सिचुएशन. एंड बट हाँ, कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में. रिस्क है तो इश्क है. रिस्क है तो इश्क है. रिस्क है तो इश्क है. तो मेरी वो फिलॉसफी है कि यार जितने आप तीर मारोगे कुछ ना कुछ बुलजाई पे लगते रहेंगे. यू हैव टू गिव समथिंग टू द नेचर. जब तक आप कुछ दोगे नहीं, वो आप वापस से सामने से आएगा नहीं. सामने वाले को सिर्फ आया हुआ दिखता है, पर पहले आपको कुछ देना पड़ता है कि यार चल मैंने ये कोशिश तो करी. ओके. तो हाउ मच टाइम इट टुक आपको एडजस्ट होने में कि यार अब मैं कोटा हूँ, मैं अब कोटा वाला हूँ, या वो मोड अभी नहीं रहा है कि यार मतलब ये एक चीज है कि यार जो लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि मैं छोटे, अब तो खैर लास्ट 1-1.5 साल में तो ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि आप अब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो. आप इंडिया की कोई भी कंपनी में हो, लेकिन पहले तो ये लगता होगा ना कि यार क्यों कोटा. हाँ, नहीं इनिशियली लगता था, इसलिए मैं इनिशियली ऑलमोस्ट 1.5 साल तक ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो टू मुंबई. अच्छा. हाँ, कि वहाँ पे जाता था और वो एडेड एडवांटेज था मेरे लिए. व्हेन आई गो टू मुंबई, वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है. आई यूज्ड टू मीट पीपल. वहाँ पे गया हूँ तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर वाले बोलेंगे क्यों जा रहे हैं. राइट. सो वहाँ पे आई यूज्ड टू मीट पीपल, उनसे इंटरेक्ट करता था, फाइनेंस वालों से इंटरेक्ट करता था.
फंड हाउसेज हो गए, रिसर्च हाउस हो गए, ब्रोकरेज हाउस हो गए, उनके साथ बैठा करता था, बातें करता था। ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरी मंथ में जाता था कुछ ना कुछ बहाने से। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लगा मुझे कि ये डिसाइड होने के लिए, हाँ भाई अब हम कोटा ही रहेंगे और मुंबई नहीं जाएंगे। अभी परसों वापस मुंबई जा रहा हूँ और मुंबई में आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू मुंबई। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लर्न। आपको इतना सिखाती है ना मुंबई, मतलब बोलते कोटा ने मुझे पैदा किया और मुंबई ने मुझे बड़ा किया। ये वाला सीन है। एक तो मुझे ये सीक्रेट बताओ। हाँ? ये जुमले कहाँ से आते हैं? जुमले तुम्हें अपने कन्विक्शन पे कन्विक्शन होना चाहिए। अच्छा। कहाँ से लाते हो ऐसी लाइनें? ये कुछ एक लिस्ट बना रखी है 1000 जुमलों की और जो अलग-अलग जगह यूज करते जाते हो तुम? नहीं भैया, मैं बोलूंगा कि यार दीज आर माय पर्सनल थॉट्स जिनको मैं डीपली बिलीव करता हूँ। okay. तो इसलिए वो आप कभी मुझसे सुनोगे ना ऐसे वर्ड्स, आपको इवन आप कॉन्वर्सेशन करो तो आपको लगेगा कि यार ये दिल से बोल रहा है बात। तो इसलिए वो आपको वो अच्छा लग जाता है, वरना फिर वो एक्चुअली जुमला ही लगेगा। वो सर वेरी पोएटिक ना, मतलब इट इज लाइक ऐसे नॉर्मल बात। तो शायर भी है अपन, ऐसा कुछ नहीं है, अपन शायरी वायरी भी करते थे किसी जमाने में। एक हो जाए इससे पहले कि आगे टुवर्ड्स द एंड। तो नंबर 2 एंड लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3। नंबर 3 वॉज, देखिए ये जो नंबर 2 में था ना, इसमें मेरे पापा को बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने मुझे पूरा ग्रूम किया, खुद ने पैसे दिए अपने कि चल बेटा तू पहले खुद के शेयर्स मैनेज कर, म्यूचुअल फंड मैनेज कर, फिर मैं तेरे को कोई क्लाइंट दूंगा। जब तक तुम्हें अपने खुद के पैसे मैनेज करने नहीं आते, तब तक तुम अपने खुद के पैसों पे नहीं कमाते, तुम आगे नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी। थर्ड चेंजिंग मोमेंट फॉर मी वॉज यूट्यूब। ठीक है। सो यूट्यूब रैंडमली स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई यूज टू लाइक कुछ कंटेंट मेरे को बहुत पसंद आता था। अगर मैं बोलूँ अदर देन फाइनेंस, मुझे बीवी बहुत अच्छा लगता था बिकॉज वो कहाँ से काम कर रहा था वो हमें देखने में बड़ा मजा लगता था कि यार वो एकदम अपने घर से, एकदम छोटा सा घर है, वहाँ पे वो कुछ इतना सुपर क्रिएट कर दिया जो लार्जर देन लाइफ है। सो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था कि यार अगर ये कर सकता है इतने कम रिसोर्सेज के साथ, अपन ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी को यहाँ पे ले जा सकते हैं। माय पापा वाज लाइक करो, ट्राई करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करो कोशिश। तो यूट्यूब रैंडमली स्टार्ट किया। जब रैंडमली स्टार्ट किया आई यूज्ड टू पुट 1 or 2 वीडियोस अ मंथ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता था बिकॉज इट वॉज नॉट द प्राइमरी थिंग। ये मेरे लिए था कि यार चल मैं मेरा पैशन पूरा कर रहा हूँ और वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है। वीडियोस डालता था, उसके भी कारण ये था कि मैं अपने क्लाइंट्स को भेज देता था जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि फिजिकल सेशन लेना और यूट्यूब पे वीडियोस डालना, दोज आर डिफरेंट थिंग। मैं फिजिकल सेशन में उस समय भी आई वाज वेरी गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा था। आई होप मैं अच्छा होऊंगा क्योंकि 200 सेशन में ले चुका था। बट यूट्यूब पे वो चीज काम नहीं आई। जिस तरीके से मैं फिजिकल सेशन लेता था, आई लर्न कि यार यूट्यूब पे ये तो नहीं चलेगा। मतलब वो अलग तरीके का इंटरेक्शन होता है, तुम इंटरेक्ट करते हो, धीरे धीरे जाते हो, वो यूट्यूब पे नहीं चलेगा। यूट्यूब पे तुम्हें कम और ज़्यादा जाना पड़ेगा। फिर वो चल रहा था धीरे धीरे। फिर हम लोग मिले जयपुर। वहाँ पे जब मैं आपसे मिला, आई रियलाइज किया देयर इज समवन जो राजस्थान का ही है, अपने बिल्कुल घर का ही है, एंड ही इज डूइंग समथिंग रियली गुड एंड ही इज स्टिल डाउन टू अर्थ। मैंने आपको पहले भी कई बार बोली कि आप उस समय जब मुझसे मिले थे ना, आई वाज हैविंग अराउंड 15,000 20-30,000 सब्सक्राइबर्स और आपके पास थे शायद 8 लाख सब्सक्राइबर, 8,35,000 टू बी प्रिसाइज। ओ भाई साहब, ओके। स्टिल यू आर सो डाउन टू अर्थ। आप मेरे साथ 1-1.5 घंटा बैठे, बात करी, आराम से मुझे समझाया कि तू ये कर, तू वो कर, एंड आई वाज लाइक यार अच्छा होने के बाद भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर पे चढ़ गई है कोई चीज, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ। आपके बहुत कम वीडियोस थे बट एवरी वीडियो वाज डूइंग सुपरबली वेल। सो वो एक टर्निंग पॉइंट आया कि यार चल अपन भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिर मैंने शायद महीने के 4 वीडियोस डालने स्टार्ट करे। मेरे पापा को अच्छे लगते थे वीडियोस। मेरे पापा आज भी मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, घर पे कोई देखे नहीं देखे, मेरे पापा, मेरे दादाजी और मेरी दादी जी। अरे वाह। मेरे दादाजी दादी जी ने तो मेरे वीडियो देखने के लिए वो देखा, तो वो मेरे को हमेशा मोटिवेट कर देते हैं। फिर हो गई मेरी शादी। शादी होने के बाद क्या होता है कि एक अलग मोटिवेशन आता है कि यार एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चल अब अच्छा करते हैं। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर वहाँ से यूट्यूब अपने आप पिकअप किया। मेरा यूट्यूब पिकअप करने से पहले देवर ऑलरेडी मोर देन 200 वीडियोस जो यूट्यूब पे थे जिन्होंने अच्छा नहीं किया था, तो वो फिर बाद में अच्छा करने लगा अपने आप मतलब आप बोल सकते हैं शायद आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट विद गॉड ग्रेस। इसलिए फिर वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया एंड यूट्यूब में मजा आ गया। फिर मतलब आई लव इंटरेक्टिंग विद एवरीवन। अब डिजिटली इंटरेक्ट करने का मौका मिल गया। सही। और यू आर लाइक काफी वो हो गए टेक सेवी। ये माइक भी यही लेके आया। वो सीखना पड़ा। मैंने एडिटिंग भी सीखी, पता है, मैंने एडिटिंग भी सीखी। इनिशियली आई वाज हैविंग एन एडिटर, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम है एटलीस्ट मुझे आना चाहिए। वो मैं करूंगा नहीं पर आना चाहिए, तो एडिटिंग भी सीखी पूरी। ओके। ये मेरे साथ ये मिस्टेक होगी। मनदीप था तो मैंने ये सारी चीजें कभी नहीं सीखी। यार ही इज टू गुड विद लाइटिंग एंड एडिटिंग एंड एवरीथिंग, इज टू गुड। मुझे हर बार डांट पड़ती है जब मैं यहाँ वेबकैम से बना के जाता हूँ वीडियो। जोधपुर आया हुआ। देखो आपका ना कंटेंट मैटर करता है जितना मैं समझता हूँ। नहीं बट फिर मुझे डांटते हैं, मेरे एडिटर भी मुझे ही डांटते हैं कि सर ये क्या येलो लाइट आपने अपने मुंह पे लगा दी है। मुझे कलर करेक्शन करने में 3 घंटे लगे, आपको पता चल रहा है। तो ये चीजें मुझे भी सीखनी है। बट ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे पहली बार कोई मिला है
जो ये बोल रहा है कि मैंने YouTube आपके कारण या आपके थोड़े से इंस्पिरेशन से शुरू किया, तो which is good to listen। ये मैंने कई बार बोला भी है, मेरे चैनल पे भी मैंने कई बार बोला है। ओके। जब हमारा एक लाइव था, आपको याद हो, टैक्स के ऊपर जो बजट आया था उसके ऊपर, उसका जब मैं लाइव अपने बोल रहा था कि आप जाके वहाँ पे चेकआउट करो, तो वहाँ मैंने ये बोला था कि अगर मेरे को यूट्यूब पे इंस्पिरेशन दी थी तो ऋषभ भैया ने दी थी और बड़ा मजा आया था उनके साथ। वंडरफुल यार, थैंक यू थैंक यू। तो अब एक जो चीज तुमने प्रॉमिस की है, एक शायरी हो जाए। ठीक है, तो एक शायरी हो जाए। पल बीत जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा, यादों में बस ये हंसी सफर रह जाएगा, कल ना हम होंगे ना ये हमारी बातें होंगी, याद करने को बस कुछ हंसी पल रह जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, इरशाद। तो बहुत बढ़िया। कोटा तो वैसे भी कवियों का एक तरह से गढ़ रहा है, वहाँ तो काफी कवि सम्मेलन और खूब होते होंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो चलो अच्छी बात है। एंड 3 चीजें जो वापस अपन समराइज करते हैं एंड उससे क्या आउटपुट निकाल सकते हैं वो अपन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिसाइडिंग कि मुझे 10th में कॉमर्स लेना है, 10th के बाद, जिसमें मेरे पापा ने गाइड किया पूरा। तो लेट योर चाइल्ड टेक देयर डिसीजन, करियर पाथ एंड इनेबल देम, हेल्प हिम बिकॉज उनको पता नहीं है, उनको आप जो बोलोगे वो मान लेंगे। हाँ, उनको हेल्प करो, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था इवन आफ्टर बीइंग अ कंपैरेटिवली गुड चाइल्ड कि मुझे लेना क्या है। मुझे लगता था कि साइंस ही है जो यहाँ पे लेते हैं, तो मैं साइंस ले लेता हूँ। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में अपने बच्चों की मदद करो। दूसरा was leaving my job and coming back to Kota and starting my business with पापा, फिर उसको expand करना। This was the second turning point कि जॉब छोड़ा और वापस आया। तो take calculated risks। Calculated risk, absolutely। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ के ट्रेडर बन जाओ। ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस, इवन आफ्टर बीइंग फुल टाइम इन मार्केट। मैं फुल टाइम मार्केट में हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, आप बोल सकते हो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, फिर भी मैंने कभी भी इनके लिए अपनी बिजनेस नहीं छोड़ा। राइट। ट्रेडिंग के लिए कभी बिजनेस मत छोड़ना। ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस कि उसके लिए आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि कई बार ये गलत मिस इंटरप्रेट हो सकता है। ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस, ये बड़ी स्क्रीन पे बड़ा लिख दो। हाँ, बड़ी स्क्रीन पे बड़ा लिख दो, ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस। उसको आप बिजनेस कैसे ट्रीट करोगे, प्रोवाइडेड वहां पे आपका वो बोलते हैं ना, आप ग्रेविटी फ्री जोन में हो, उसके आप डिपेंडेंट नहीं हो। शेयर मार्केट पैसा आपको तभी देगा जब आप उस पैसे की आपको जरूरत नहीं है, आपको लगता है यार आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी आई कैन वेट, तभी शेयर मार्केट पैसा देगा, और उससे आपने अपना घर चलाया तो कई बार दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट मैं करता हूँ। थर्ड पॉइंट इज आई बिलीव कंसिस्टेंसी। तो जो चीज आपने शुरू करी है उसको लेके जाओ, लंबा लेके जाओ। ऐसा नहीं कुछ थोड़ा सा किया और फिर बैठ गए, वैसा नहीं चलता है। तो शुरू में तुम वही कर रहे थे, और आई गेस मेरे से मिलने या जो भी इंस्पिरेशन रहा होगा उसके बाद तुमने कंसिस्टेंसी लाई, बढ़ा दिया। लॉकडाउन में वी हैड एन ऑप्शन टू इंक्रीज द कंसिस्टेंसी, और तो फिर किया। तो बस, तो जो भी आप कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो तो जो भी हो, जिम रेगुलर जाओ। अगर आप बुक पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 5 पेज रोज पढ़ रहे हो, लेकिन 5 पेज रोज पढ़ते रहो एवरी डे। आपने कुछ अच्छी हैबिट डालनी है तो वो एवरी डे डालो। उठना है सुबह जल्दी, तो एक दिन 6 बजे उठने से कुछ नहीं होगा। आप रोज 7 बजे उठो रादर देन 9 बजे की। रोज 7 बजे उठो, बट रोज उठो, तो दैट विल गिव यू मोर। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ अगर आप कोई एक चीज में जगाए हो, एटलीस्ट वहां पे 1 साल अपना पूरा दो। पूरा मतलब फिर आप कुछ नहीं देखोगे, वेकेशन ये वो कुछ नहीं देखोगे, 1 साल पूरा दो। फिर कैसे नहीं होगा, भगवान भी आपके साथ आके आएगा और बोलेगा कि यार इसने कुछ किया है, यार इसने कुछ दिया है, कुछ तो दे दो उसको, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही दे दो। और भगवान का थोड़ा बहुत भी अपने लिए बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कट